जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी साथियों का एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। लूसेंट की जो हम लोगों की सीरीज चल रही है, इसमें आज हम लोगों की क्लास नंबर 8 है और आधुनिक भारत की सीरीज इस टाइम चल रही है। और जैसे ही आधुनिक भारत समाप्त होगा तो उसके बाद हम लोग अगली क्लास को लेकर के आएंगे, जो पेज नंबर 1 से लेकर के और पेज नंबर 354-55 तक का पूरा लूसेंट का है। ये सीरीज आपकी तब तक चलती रहेगी जब तक ये पूरा समाप्त नहीं हो जाएगा। आप पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप जेडी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप एसएससी, सीएचएसएल, 10+2 या आपका एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, रेलवे का एग्जाम आने वाला है, उसके लिए बहुत शानदार होगा। यहाँ तक कि आरओ पीसीएस का भी पेपर उठा के आप देख लीजिएगा। जब पेपर आएगा तो आप सीरीज देख लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा सवाल आए हैं कि नहीं आए हैं। चलिए हम लोग बिना देरी किए 10 मिनट के शो में जो आप लेकर के आए हैं इस टाइम, इसकी थोड़ी सी शुरुआत करते हैं और प्रयास यही रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको व्याख्या कर दें कम से कम समय में। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि नील की खेती जिसको तिनकठिया पद्धति का संबंध भारत के किस राज्य से है। तिनकठिया पद्धति का मतलब यह हुआ कि अगर किसी के 20 कट्ठा जमीन है तो 3 कट्ठा जमीन पर उसको नील की खेती करना रहेगा। और ये अंग्रेजों के द्वारा दबाव किया गया था और यहीं पर एक आंदोलन फिर लड़ा गया था। वो उस आंदोलन का नाम था चंपारण सत्याग्रह। तो इसका संबंध किससे था? तो इसका संबंध जो था वो बिहार राज्य से था, नील की खेती को लेकर के। अगला प्रश्न है, गांधी जी का आगमन भारत में किस वर्ष हुआ था? तो गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो दक्षिण अफ्रीका से वो 9 जनवरी को कहाँ आए थे? तो 9 जनवरी 1915 को ये कहाँ पर आए थे? भारत में आए थे। 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए। और 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और ये कब आए थे? तो 1950 में आए थे। मतलब 1915 में गांधी जी का आगमन भारत में दक्षिण अफ्रीका से हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह का संबंध भारत के किस राज्य से है? खेड़ा सत्याग्रह की अगर हम लोग बात करें तो ये आपके गुजरात में है। खेड़ा सत्याग्रह जब हुआ था तो खेड़ा सत्याग्रह का जो समय था वो 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह आपका जो हुआ था वो किस लिए हुआ था? क्योंकि वहां पर किसानों की फसल नष्ट हो गई थी और जब किसानों की फसल नष्ट हो गई थी तो ब्रिटिश सरकार टैक्स का निर्धारण वही कर रही थी। तो गांधी जी पहुंचे और तुरंत लोहिया देगा मरन ससुरन का को टैक्स फैक्स नहीं दिया जाएगा। वहीं पर जबरदस्त तरीके से विद्रोह हुआ, उसको खेड़ा सत्याग्रह या खेड़ा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यह है कि गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया, गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया सत्याग्रह था। ये गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया सत्याग्रह था, जो गांधी जी ने इसको क्या किया था? शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था? तो वही अभी भैया खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था 1918 में। कब शुरू किया गया? 1918 में शुरू किया गया। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम एवं मेरी जी थी, इनका स्वागत 1911 दिल्ली दरबार लगाया गया और उस टाइम किया गया। कह रहा है कि उस टाइम भारत का वायसराय कौन था? तो उस टाइम भारत का वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार ने महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि किस वर्ष दी थी? देखिए, कैसर हिंद की उपाधि की अगर हम लोग बात करें तो कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी किसके द्वारा? यहाँ पर अंग्रेजी सरकार के द्वारा। जब ये भारत में आए थे 1915 में, जब ये 1915 में आए तो उस टाइम फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। तो अंग्रेजों ने इनसे कहा कि बापूजी, अगर आप अपने भारतीय युवाओं को हमारी सेना में शामिल कर देंगे तो हम जो है विश्व युद्ध को जीत लेंगे। तो गांधी जी ने कहा इसमें हमारा क्या फायदा है? देखिए, आपका फायदा ये है, हम आपको स्वतंत्र कर देंगे, आपके लिए एक संविधान बना के दे देंगे, आप आराम से आप लोग अपना जीवन करिएगा, हम लोग अपने देश निपट चलेंगे। लेकिन ये चट्टा लोग ऐसा किए नहीं। तो इसी कारण जब वो भर्ती किए तो भर्ती करने वाला इनको सार्जेंट कहा गया, लेकिन बाद में इन्होंने इस उपाधि को क्या किया था? वापस कर दिया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल एक हो गया था? देखिए, विभक्त कब हुआ था? इसका विभाजन कब हुआ था? तो इसका विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन। कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन था, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 राज बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की और उसी समय गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया। लेकिन लखनऊ अधिवेशन 1916 में ये क्या हुआ था? 1916 में ये पुनः क्या हो गया था? एक हो गया था, गरम दल और नरम दल। अगला प्रश्न है कि एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में, दक्षिण भारत में होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1960 की थी। कब की गई थी? 1960, मतलब 1916 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल
पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए किस वर्ष किए थे? तो 1918 में, जब ये चंपारण सत्याग्रह सफलता मिली और वहां से सीधे ये चले आए, क्योंकि ये जो मिल मालिक थे, ये मजदूरों की जो प्लेग नामक बीमारी थी उसके बाद जो है उनको जो बोनस देना था तो मिल मालिक नहीं दे रहे थे, और जब मिल मजदूर हड़ताल करते थे तो पुलिस को बुला लेते थे, पुलिस आती थी, लोग सोटिया देती थी, भाग जाते थे बेचारे ये लोग। लेकिन महात्मा गांधी पहुंचे, कहे आप जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। भयंकर हड़ताल किया और उसी समय जो है अहमदाबाद सत्याग्रह भी हो गया, और जैसे इनको इसमें सफलता मिली तुरंत पहुंच गए खेड़ा, और खेड़ा इनके द्वारा शुरू किया गया सत्याग्रह था गांधी जी के द्वारा। निम्न में से किस एक्ट के लिए प्रयोग किया गया? क्या प्रयोग किया गया कि ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना ही कोई उसका वकील है, मतलब कुछ नहीं है, पूंछ मुंह हाथ पैर उसका कुछ नहीं है। वो कौन सा एक्ट था? तो वो था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया था? रॉलेट एक्ट आया था जब आपका 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, क्या नाम था, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसी के कारण जो है हुआ था। आगे लिखिए, निम्न में से किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने कैसर ए हिंद, जो इनको 1915 में कैसर ए हिंद मिली थी और रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि मिली थी, इन्होंने क्या किया था? इसको वापस कर दिया था। तो कब वापस किया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय इन लोगों ने पूरी वापस कर दी कि भैया लो, तुम लोगों से कोई मतलब नहीं। अच्छा, 1918 में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। तो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड की सही जांच नहीं हुई, इसके लिए हंटर कमेटी आई और उसमें सब हंटर कमेटी ने जो है भारतीयों को ही दोषी मान लिया, उसमें अंग्रेजों को वो बरी कर दिया, है ना। तो इसकी वजह से ये लोग जो है उपाधि क्या किए? वापस कर दिए थे। अगला है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस तिथि को ही पूछ रहा है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी वो 1 अगस्त 1920 को हुई थी। कब हुई थी? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है उसमें भारतीयों के पक्ष में कोई मामला नहीं आया था, इसी कारण ये शुरुआत हुआ था। चितरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना कहां पर की थी? दोनों लोगों ने मिलकर के कहां पे की थी भैया? इलाहाबाद में की थी। कहां पे की थी? इलाहाबाद में की थी। अगला है कि निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार किसकी मांग की जा रही है? पूर्ण स्वराज की मांग की जा रही है। किस अधिवेशन में? तो इसमें लाहौर अधिवेशन 1929 में, 1929 लाहौर अधिवेशन। लाहौर जब अधिवेशन होता है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं, और इसी समय जो है पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग अंग्रेजों से की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से नेता थे जो इंग्लैंड में ही हो रहे तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो हमारे वही एक ही व्यक्ति थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए थे। ये दलितों की कहानी को लेकर के, इनकी बातों को लेकर के वहां पर ये पहुंचे थे, ताकि इनके लिए भी कोई अछूत, इनको अगर माना गया तो इनके लिए भी कोई विशेषता दी जाए बढ़िया से। किस क्रांतिकारी का संबंध काकोरी कांड से नहीं था? काकोरी कांड से अगर हम लोग बात करें तो राम प्रसाद बिस्मिल का था, अशफाक उल्लाह का था, राजेंद्र लाहिड़ी का था, लेकिन यहाँ पे मंगल पांडे जी का नहीं था, है ना। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, इनका संबंध था, लेकिन मंगल पांडे का संबंध नहीं था। और ये कब घटना हुई थी? तो ये घटना हुई थी 1925। आज वर्तमान में इसको नाम बदल के काकोरी कांड नहीं, इसका काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है, इसका नाम बदल के। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में संकट की घड़ी, कह रहा है कि संकट की घड़ी का काल कहा जाता है, किसको कहा जाता है? त्रिपुरी अधिवेशन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? 1939 को, बात को समझिएगा, 1939। त्रिपुरी कहाँ आपका है? त्रिपुरा नहीं बल्कि ये त्रिपुरी हो जाएगा। त्रिपुरी ये आपकी मध्य प्रदेश में है। जब इसमें त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में होना था तो उसमें बाबू सुभाष चंद्र बोस को जिम्मेदारी दे दी गई, लेकिन अब वहीं पर लोगों ने विरोध किया। गांधी जी ने पट्टाभ सीतारमैया को भेज दिया। अब एक ही पद के लिए जब 2 दावेदार हो गए तो मतदान हो गया। अब सुभाष चंद्र बोस जीत गए और पट्टाभ सीतारमैया पटकनी खा गए। महात्मा गांधी ने कहा कि अगर पट्टाभ सीतारमैया की हार मानो मेरी हार, तो सुभाष चंद्र बोस कहे बाबू इस कोई मतलब नहीं है। वो फिर वो त्यागपत्र दे देते हैं और उसके बाद तब वहां पर आते हैं कौन? तब वहां पर आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसकी अध्यक्षता करते हैं। यही एक ऐसा अधिवेशन था जिसमें पहली बार क्या हुआ था? मतदान हुआ था अध्यक्ष के पद को लेकर के। उसके बाद आप देख रहे हैं द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1939 से, और ये कब तक चला था? 1945 तक। कब तक चला था? 1945। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 1914 से लेकर के और 1918 तक चला था। अगला है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की अगर बात की जाए तो 1942 में था। कब था? 1942। और उस टाइम भारत के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल साहब थे। कौन थे? विंस्टन चर्चिल साहब थे।
निम्न में से किस भारतीय क्रांतिकारी द्वारा 1940 ईस्वी में भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकर डायल को क्या मार दी गई, हत्या कर दी गई? वाह हरे चट्टा, इनको जाकर के हमारे वाह ऊधम सिंह जी और आप गए और उसके घर में घुस करके उसके मुंह में गोली चला के आए। तो ऊधम सिंह हमारे थे कि जब तक तुमको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। यही चट्टा जो था ये रॉलेट एक्ट को पूरी तरह से अंग्रेजों के पक्ष में दिया और भारतीयों को इसमें दोषी बना दिया, जिसके कारण ऊधम सिंह गए और घुस करके उसके घर में गोली मारे थे। ये हमारे भारतीयों की ताकत हुआ करती थी, ऐसे क्रांतिकारी होते थे। निम्न में से किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो करो या मरो का नारा इन्होंने कब दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार, देखिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है और इस क्वेश्चन को बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है। क्वेश्चन कह रहा है आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया? और विकल्प दिया है सुभाष चंद्र बोस। अगर तनिष्क भी गलती आप कर देंगे तो तुरंत लगा के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन नहीं, रास बिहारी बोस भी है, आप तुरंत वहां भी गलती कर सकते हैं। कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह के मन में यह विचार आया और कैप्टन मोहन सिंह के कहने पर इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई? रास बिहारी बोस को। लेकिन बाद में 1942 के बाद इसकी जिम्मेदारी किसको दे दी गई? बाबू सुभाष चंद्र बोस को दी गई। लेकिन विचार की बात करेगा तो आपका यहां पर कैप्टन मोहन सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फ्री इंडियन लीजन नामक सैनिक संगठन बहुत जबरदस्त था। जब हमारे सैनिक 10,000 से अधिक सैनिक अफ्रीका में फंसे हुए थे तो उस टाइम बाबू सुभाष चंद्र बोस वहां से ला करके और उस सैनिक संगठन का नाम 1942 में तुरंत कर दिए थे, एक अलग बना दिए थे, उसी को क्या कहा गया? फ्री इंडियन लीजन। तो इसकी स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने शहीद द्वीप या स्वराज द्वीप की संज्ञा दी? तो शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप की बात की जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 1942 से पहले जापान के कब्जे में था, लेकिन जब जापान में ये गए थे वहां का प्रधानमंत्री कामचाओ जो था वो इनका स्वागत किया था और इनको हथियार वगैरह दिया था और इनकी सेना को ट्रेनिंग भी दिया था। क्योंकि इस बात किसने कही थी? हिटलर ने। जब सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए थे? जर्मनी में गए थे, तो उसने कहा कि हमारा एक द्वीप है आपके भारत के बगल में है अंडमान निकोबार द्वीप। तब वहीं पर वो आए और उस द्वीप का नाम उन्होंने कहा, क्या कहा? कि शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप उसका नाम रखा गया, जो आज वर्तमान समय में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है, जो भारत का एक यूनियन टेरिटरी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा पाकिस्तान शब्द को गढ़ा गया? तो सबसे पहले पाकिस्तान शब्द को गढ़ा किसने था? तो भैया अलीगढ़ विश्वविद्यालय के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था रहमत अली साहब। ये सयानी जो थे, ये रहमतुल्लाह सयानी यहाँ होगा, ये जो है गलती से यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। तो रहमत अली के द्वारा सबसे पहले इस शब्द को क्या किया गया था? गढ़ा गया था, है ना। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन का गठन किस वर्ष हुआ था? तो कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करें कि इसका गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन के गठन की अगर हम लोग बात करें 14 मार्च 1946 को, और ये भारत पहुंचा 24 मार्च 1946 को। 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा कैबिनेट मिशन के विरोध में सीधी अथवा प्रत्यक्ष दिवस के रूप में कब मनाया गया? तो 16 अगस्त को। कब मनाया गया? 16 अगस्त को। अगला पॉइंट, 3 जून 1947 को कांग्रेस समिति को भारत विभाजन योजना पेश की गई, किसके द्वारा? जो 3 जून 1947 को कांग्रेस समिति को भारत विभाजन योजना किसने पेश किया था? तो यह कई आदमी था? लॉर्ड माउंटबेटन, जिसको मनबाटन योजना या भारत विभाजन योजना के नाम से भी इसको जाना जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष स्वतंत्रता जब प्राप्त हो रहा था तो उस टाइम हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो कौन थे? तो जेबी कृपलानी साहब थे और यही इसके अंतिम अध्यक्ष थे। चलिए आज का अंतिम सवाल, 30 क्वेश्चन की ये सीरीज आपके लिए हम लेकर के आते हैं लूसेंट का, जो 0 से लेके हीरो तक सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिए थे। अच्छा, पहली बार तो भैया 1925 में दिए थे, लेकिन दूसरी बार इन्होंने कब दिया? तो दूसरी बार इन्होंने दिया था
30 में। तो इस प्रकार 30 क्वेश्चन की जो प्रश्नोत्तरी है आपके लिए बहुत ही शानदार होगी। इसमें जितना हो सकता है हम आपको व्याख्या भी दे देते हैं, क्योंकि कम से कम समय में बहुत ज्यादा व्याख्या देंगे तो 30 क्वेश्चन जो है वो 2 घंटा 3 घंटा में चला जाएगा, लेकिन उतनी व्याख्या आपको दे देते हैं जिससे आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। अगर आप गलती से भी इसको देख लेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। एक आध 2 क्लास हो सकता है इसमें और हो, उसके बाद हम लोग सीधे आगे बढ़ जाएंगे। लूसेंट का जो पेज है आप प्रश्नोत्तरी को देखिए और पेज देखिए, उसी हिसाब से हम लोग आगे चल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।